ओके, सो इसके अर्लियर सेक्शन में हमने ये वाला सर्च बार डिज़ाइन किया था, सर्च बार। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोड लैब, जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे कि बॉडी अलाइनमेंट वाला जो सेक्शन है ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसकी यूआई को पहले समझते हैं। हमें एक फिग्मा डिज़ाइन दिया जाएगा जब भी हम कोई डिज़ाइन के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। सो कंसिडरिंग दिस एज अ फिग्मा डिज़ाइन, जहाँ पर ये इमेज का साइज़ दिखा रहा है 88 dp, इसकी हाइट है 88, विड्थ नहीं दिया है, हाइट के ऊपर से निकल रहा है। और बेस लाइन है, एक बेस लाइन मीन्स टेक्स्ट की बॉटम लाइन, जहाँ पर सारे टेक्स्ट से बॉटम से ग्रीन निकलेगा लाइन जो निकल रहा है, ये बेस लाइन से टॉप का जो स्पेस है दैट इज़ 24, और ये टेक्स्ट से बॉटम का जो स्पेस है दैट इज़ 8। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके, ऊपर से जाते हैं पहले। सो ये डिज़ाइन मुझे दिख रहा है इमेज और टेक्स्ट, दो चीज़ें। इमेज के नीचे टेक्स्ट है, सो मैं ऑब्वियसली कॉलम यूज़ करूँगा, वो तो यूज़ नहीं करूँगा। सो कॉलम ऐसा कुछ होगा, कॉलम मैंने इमेज डाल दिया, फिर कॉलम मैंने टेक्स्ट डाल दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। सो कभी भी हम डायरेक्टली डिज़ाइन या कोडिंग स्टार्ट नहीं करें, हम पहले सोचेंगे, वी थिंक। हम कुछ चीज़ें सोचेंगे कि ये डिज़ाइन कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कॉलम में इमेज टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर जाते हैं। सर्कल को हम साइज़ दे देंगे इमेज। मेन प्रॉब्लम जो होगा वो हम सर्कल को इमेज कैसे करेंगे, बिकॉज जो पहले जब हम व्यूज़ यूज़ करते थे उसके अंदर स्क्वायर की ग्लाइड लाइब्रेरी हम यूज़ करते थे जस्ट टू गिव अ सर्कल शेप टू द इमेज। लेकिन कंपोज के अंदर आपको किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप किसी भी इमेज को कोई भी शेप के अंदर ला सकते हो। फिर स्पेसिंग पर आते हैं। तो स्पेसिंग को देने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पेसर यूज़ कर सकता हूँ स्पेस देने के लिए, और पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ। बट हमारे पास एक पैडिंग होता है, पैडिंग फ्रॉम बेस लाइन करके प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ से हम पैडिंग फ्रॉम बेस लाइन से टॉप दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं। सो एक ही आर्ग्यूमेंट में मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो लेट्स गो टू द कोड लैब। यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना है। पहले कॉलम ले लेते हैं और उसमें इमेज और टेक्स्ट डाल देते हैं। सो लेट्स टेक अ कॉलम कंपोजेबल। कॉलम को पहले मॉडिफायर जो भी हमने यहाँ पर लिया है वो मॉडिफायर दे देते हैं। आफ्टर दिस कॉलम के अंदर मुझे एक इमेज कंपोजेबल चाहिए, इमेज कंपोजेबल। पेंटर रिसोर्स से हम ड्रॉएबल डाल देंगे, डॉट ड्रॉएबल डॉट img इन्वर्जन। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो इस इमेज को डिस्क्राइब करे। लेकिन मैं नल डाल रहा हूँ, नल क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूंगा। सो दिस टेक्स्ट इज इनफ टू एक्सप्लेन दिस इमेज। सो कंटेंट डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है जस्ट लेट मी जूम इन अ बिट। ठीक है, इमेज के बाद टेक्स्ट चाहिए हमें, ठीक है। सो टेक्स्ट कंपोजेबल, टेक्स्ट में क्या चाहिए, इन्वर्जन। हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग रिसोर्स का। स्ट्रिंग रिसोर्स आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ए बी इन्वर्जन, डन। लेकिन अभी दिस इज़ नॉट वॉट वी रियली वॉन्ट। हमें एक इमेज चाहिए जो सर्कल शेप में और ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। सो पहले इमेज से स्टार्ट करते हैं। इमेज में हमें इसे स्टाइलिंग करना होगा। सो पहले तो मैं इसे ऑप्शन शिफ्ट से नीचे ले आता हूँ और मॉडिफायर से हम करेंगे, मॉडिफायर से इससे साइज देते हैं। साइज कितना, हाइट इसे देनी है 88 डॉट डी पी, हाइट मिल गई इसे। नेक्स्ट, सो इमेज काफ़ी बड़ा था पहले, अब थोड़ा प्रॉपर स्मॉल साइज में, जैसा मुझे यहाँ था प्रॉपर 88 डीपी के अंदर रिसाइज हो गया ये इमेज मेरा। नाउ
अब मुझे इस इमेज को सर्कल करना है, क्रॉप करके नहीं है, दैन ओके। तो अब मुझे इस इमेज को सर्कल शेप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लिप। मॉडिफाई के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज क्लिप। क्लिप के अंदर हम शेप पास करते हैं और सर्कल शेप हम पास कर देंगे। रेंडर हो रहा है मेरा। ओके, सो एक फिश के पॉट की तरह भी मुझे दिख रहा है, बट दिस इज नॉट आई रियली वांट। मुझे पूरा कंप्लीट सर्कल चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक प्रॉपर्टी, इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेट्स सी की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कंटेंट स्केल। हम कंटेंट स्केल को यूज़ कर सकते हैं इमेज स्केल करने के लिए। कंटेंट स्केल, कंटेंट स्केल, क्रॉप, फिल बाउंड, साइड, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी। सो कोड लैब के अंदर आप देखो तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए। फिट से क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट है अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट फिट दिख रहा है हमें। नेक्स्ट इज फील्ड बाउंड्स। फील्ड बाउंड्स में क्या होगा कि इमेज मैक्सिमम लेने का ट्राई करेगा, और क्रॉप के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये इमेज और वहाँ से सर्कल क्रॉप करके सेट कर दिया है। सो अगर हर एक आपको ट्राई करना होगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या कर रहा है। सो अभी मैं डायरेक्ट क्रॉप यूज़ कर देता हूँ, बट आई थिंक ये फील्ड बाउंस वाला ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर पूरा कंप्लीट इमेज दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा इमेज क्रॉप हो गया वैसा दिख रहा है। एनीवेज इन लोगों ने क्रॉप यूज़ किया है, सो हम भी अभी के लिए क्रॉप यूज़ कर देते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई एनी अदर। सो अब ये थोड़ा थोड़ा मुझे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं है। टेक्स्ट मेरा सेंटर में चाहिए और इसका फॉन्ट बॉडी मीडियम चाहिए मुझे। सो टेक्स्ट को सेंटर में डायरेक्टली टेक्स्ट को कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ सेंटर, बट हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है और ये कॉलम इसका पेरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे पेरेंट को कि इसके अंदर जितने भी चाइल्ड है उसे सेंटर कर दो। सो टेक्स्ट भी सेंटर हो जाएगा। और जैसा कि ये कॉलम है तो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होता है एंड अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। अगर ये रो होता तो इसका इन्वर्सली होता। यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। ओके, सो अलाइनमेंट दे दिया ताकि टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाए और इमेज भी सेंटर में आ जाए। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में दिख रहा है, बट जब हम स्क्रीन को बड़ी करेंगे तब ये हो सकता है सेंटर में ना हो। मोस्टली लेफ्ट साइड होगा और टॉप, स्क्रीन के टॉप एंड लेफ्ट साइड से होगा ये एलिमेंट। सब सारी चीज़ें सेंटर में आ गई है, लेकिन अभी भी ये स्पेसिंग हमने नहीं दिया। कौन सा वाला, 24 और 8। तो टेक्स्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन शिफ्ट से नीचे आएंगे और मॉडिफायर यहाँ पर देंगे, मॉडिफायर इज इक्वल टू
न्यू मॉडिफायर लिया हमने और यहाँ से हम पैडिंग फ्रॉम बेस लाइन करके हमारे पास प्रॉपर्टी है एक पैडिंग फ्रॉम बेस लाइन के अंदर हम टॉप बॉटम दे देंगे। टॉप कितना चाहिए? टॉप चाहिए हमें 24 dp। ओके, बेस लाइन से बॉटम, ये ग्रीन वाली हमारी बेस लाइन है, यहाँ से टॉप 24 और यहाँ से बॉटम 8, बॉटम 8 dp। अगर यहाँ पर एक नोटिस दिया है बेस्ट प्रैक्टिस, बेस लाइन से क्यों दिया है? बिकॉज ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट is the line on which the letters sit. It is considered as a best practice among designers to align text elements based on their baseline. एक best practice है कि हम baseline से spacing दें if we are a designer, easily manage हो जाए spacing. Now this looks same as our designs, but अभी भी ये optimize नहीं है reusability के लिए। एक चीज़ रहेगी body medium, so let's give typography to it. Style से हम typography दे सकते हैं। Style is equal to material theme dot typography body medium. Okay, so typography भी दे दी इसे, body medium, ऑप्शन कमांड शिफ्ट L। अभी भी ये रीयूजेबल नहीं है हमारा कंपोनेंट, क्योंकि हमने सारी चीज़ें हार्ड कोड की है। ये टेक्स्ट हार्ड कोड किया है, हमने ड्रॉएबल हार्ड कोड किया है। सो हम जाएंगे इसके पैरामीटर में और इसके पैरामीटर में हम पास करेंगे एक ड्रॉएबल नाम का पैरामीटर बनाएंगे जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा। हम रिसोर्स आईडी पास करेंगे। सो हम यहाँ पर बता देंगे कि ये ड्रॉएबल रिसोर्स टाइप का कुछ होगा, सेम एज टेक्स्ट हम लेंगे इंटीजर और इसे भी बता देंगे कि ये होगा हमारा स्ट्रिंग रिसोर्स टाइप का, स्ट्रिंग रिसोर्स टाइप का होगा। सो यहाँ पर मैं जो ड्रॉएबल हार्ड कोड कर रहा हूँ इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब ड्रॉएबल, और यहाँ पर जहाँ पर टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसको डायरेक्टली हम दे सकते हैं टेक्स्ट, ताकि हम लिस्ट पास करें और लिस्ट के अंदर सारा टेक्स्ट हो गया। सो इजीली हम टेक्स्ट मिल जाएगा इसको। डन। अभी यहाँ पर ऊपर एरर शो करेगा जहाँ से इसका प्रीव्यू फंक्शन इसे कॉल कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें ड्रॉएबल देना होगा, सो डॉट ड्रॉएबल। अभी के लिए एज अ सैम्पल डेटा हम हार्ड कोड करते हैं इसके वैल्यू, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिसोर्स डॉट स्ट्रिंग डॉट नेम इन्वर्जन, इसे भी एज अ टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। रेंडरिंग हो रहा है अभी इसका। डन। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे कोड लैब के गाइड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में ये एज अ रीयूज़ करके हम हॉरिजॉन्टली दिखाएंगे, जैसा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने देखा था। इसके अंदर इस टाइप का हॉरिजॉन्टली बनाएंगे।